और हम बहन को स्वागत करते हैं। आज आप सेवा करने आए हैं और प्रभु का वचन सुनने के लिए। प्रभु आपको यहाँ तक खींच के लाया है और प्रभु आपके जीवन में अवश्य कार्य करेगा। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं। हम सुबह का टाइम में मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ। हम बुलाए जाना है, आज का टॉपिक है बुलाए जाना है। कहाँ पर बुलाए जाना है, किस जगह में बुलाए जाना है, कैसे बुलाए जाना है, क्या कारण से बुलाए जाना है, इस विषय में हम आज आपसे इस बाइबल के पद से रूबरू होंगे। क्योंकि बाइबल के वचन के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए बाइबल के वचन से ही मैं जो भी बोलूंगा प्रभु का नाम से मैं वही बोलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह का पुस्तक, मिला सबको? यिर्मयाह का पुस्तक आप निकालिए मेरे साथ, 1:4 से 10 मैं पढ़ना चाहता हूं। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्ता लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु, हे यहोवा, देख मैं तो बोलने भी नहीं जानता क्योंकि लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कर कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वो तू करेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की बात और वाणी यही है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने आज के दिन अभी इसी वक्त तुझे जातीय और राज्यों पर अधिकार ठहरा है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए, काट डालने के लिए या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। हालेलुया। इस सुबह के टाइम में प्रभु ने यिर्मयाह को पास आया और यिर्मयाह को बोला, और उस टाइम में यिर्मयाह को बोला, इस टाइम में हमारे साथ प्रभु बोल रहा है कि सारे जातियों को बीच तुझे मैं क्या ठहराऊंगा, तुझे मैं सारे जातियों को एक भविष्य में होने वाली बातों को ठहराने के लिए मैं तुझे नियुक्त करूंगा बोला है। क्योंकि एक बच्चा माँ के घर में होता है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह करता है, लेकिन डॉक्टर को क्या पता चलता है कि इसका चेहरा कैसा है? पता चलता है इसका चेहरा कैसा है? नहीं पता चलता, सिर्फ मशीन में आता है और यह भी नहीं जानता कि क्या है। लेकिन प्रभु हमारा अंग प्रत्यंग जब तैयार करता है तो वो जानता कि इसका चेहरा कैसा है। हालेलुया। क्योंकि उस टाइम में माँ के गर्भ में वही हमें अपने स्वरूप में सृजन करते हुए दिखाई देता है। हालेलुया। कि उन्होंने वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले ही स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैंने यह आस लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैं तेरे अभिषेक किया। हालेलुया। हम जन्म लेने से पहले गर्भ में हम अभिषेक किया प्रभु ने हम लोगों को। हालेलुया। और जब बच्चे बड़े हो जाता है तो हम लोग भी, जब बच्चे जन्म लेता है तो माँ दूध पिलाती, ये एक कुदरती नियम है। और दूध पर जब बड़ा हो जाता है, जब बड़ा होने के बाद ज्ञानी हो जाता है, तभी भी बच्चे लोग बोलता मैं छोटा ही हूँ। ये आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, तू तो बड़ा हो गया, तू स्कूल पढ़ सकता है, तू ये काम कर सकता है बोल के आप लोग बोलते कि नहीं है? वैसे प्रभु यीशु भी, परमेश्वर भी हम लोग को बोल रहा है कि तुम अभी क्यों बोलता है मैं छोटा हूँ? जो गर्भ से तूने तुमको रचा, पृथ्वी में सृष्टि किया, सृष्टि करने को हर आशीष मैं तुझे दिया, अभी तू मत बोल मैं लड़का हूँ।
तू डरता का है किस लिए कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे जहां बोलूंगा तू वहां जा। हालेलुया, तू वहां जा। जब तुझे बोलने नहीं आता मैं सिखाऊंगा। हालेलुया, आज परमेश्वर पिता प्रभु यीशु द्वारा हमको सिखाने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया, हमको बचाने के लिए आए हुए हैं। हालेलुया, उसका मुख को देखकर मत डर। मैं भी पहले डरता था, मैं भी पहले प्रभु का वचन लेके जाने से मैं डरता था, कुछ तो नहीं बोलेगा, ये कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलेगा, तो मेरा मन में भय रहता था। एक दिन मैं यही वचन पढ़ा यिर्मयाह का पुस्तक, तो प्रभु बोलता है तू डरता काहे था, मैं हूं ना तेरे लिए, तेरे साथ में। तब से मैं अभी तक जिस जिस जगह में गया हूं वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ना सुनाओ। हालेलुया, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने हमको बोला कि तुम मत सुनाओ, कि प्रभु ने हमको वचन में बोला ऑलरेडी, बाचा बाधा मैं सिखाऊंगा तुझे, जो कुछ करना है मैं तुझे बताऊंगा। प्रभु ये वचन द्वारा बोला है, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, तुझे हर एक परिस्थिति से अलग करने के लिए मैं क्यों हूं, मैं क्या हूं, तेरे साथ में हूं। तू जहां जाएगा मैं वहीं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर, हालेलुया, एक परमेश्वर यहोवा का हाथ बढ़ाकर हमारे सिर के ऊपर होना बहुत ही हमें आशीष का कारण होता है। हालेलुया, और हाथ को बढ़ाकर उन्होंने क्या, मेरा मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया। हालेलुया, मैंने अपना वचन तेरे मुंह के अंदर में डाल दिया, तुझे मैं सिखाया। अब एक मैं बोलता हूं, एक स्टूडेंट स्कूल जाता है कि नहीं जाता, जाने के बाद टीचर लोग ब्लैक बोर्ड पे सिखाता है, टीचर लोग वहीं तक सीमित है जहां सिखाता है, टीचर लोग वहीं तक सीमित है। जब घर में आने पर तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है। हालेलुया, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर पिता ने वचन हमारे मुंह में डाल दिया, हमारे दिमाग में डाल दिया, ज्ञान में। अभी उसको मानकर चलना ना चलना किसका जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी है। हालेलुया, हमारा नहीं, मेरा जिम्मेवारी है। आप बोलिए, हम, मेरा जिम्मेवारी है, मेरा जिम्मेवारी है। इसीलिए सुन, मैंने आज के दिन, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम गाना गाते ना, भजन गाते, वही आज का दिन तुझे जातीय और राज्य पर अधिकार ठहरा है। इस जाति पर, इस जगह के लोगों को लिए, आपके लिए आपको क्या ठहराया, अधिकारी ठहराया। हालेलुया, अभी क्या बोल रहा है, जब प्रभु बोलता है कि तुम ये मत कर, तो ये मत खा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऐसा करूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, ये मुझे प्रभु क्या बोलता है कि तू ये खाने से तुझे क्या होता है, तुझे क्या होता है, तेरा जिंदगी खराब हो जाता है, तू दलदल में फंसे हुए है, फंसे हो तुम। आज मैं तुझे क्या कर रहा हूं, उस दलदल से मैं निकाल रहा हूं। अभी यहां पर वचन क्या बोल रहा है, उन्हें गिराने या देने, ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने के लिए, या रोकने के लिए। हालेलुया, वचन देने के बाद, परमेश्वर ने हर एक चीज बोलने के बाद उसको पहले क्या करना है, बनाना या गिराना। अभी बोलिए, बनाना अच्छा है कि गिराना अच्छा है? गिराएगा तो क्या होगा, क्या होगा, हम लोग फिर दलदल में चले जाएंगे। नष्ट, और उस चीज हम जिंदगी से नहीं निकाला, वो हमारा जीवन क्या होगा, नष्ट होगा। लेकिन बनाने के लिए प्रभु और रोकने के लिए हमारे जीवन को तैयार किया। हालेलुया, प्रभु ये नहीं चाहता कि तुम खराब स्थिति में जाओ, तुम्हारा कुछ आशीष ना हो, तुम्हारा मन में अशांति हो। प्रभु कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता, क्योंकि उत्पत्ति में, सृष्टि में ही प्रभु ने हमको उनके स्वर में बनाया। हालेलुया, आप क्या अपने बच्चे को बीड़ी पीता हो देखेंगे, कुछ खाता हो देखेंगे, जो आप लोग नहीं चाहते? बच्चा स्कूल ना पढ़ के कोई जगह में जाके आप देखेंगे, बच्चे माँ बाप का बात ना मान के किसी जगह में जाके कुछ करेगा, आप लोग मानते हो उस चीज को? जब आप लोग नहीं मानता तो आप सृष्टि करने वाला परमेश्वर कैसे मानेंगे इस चीज को?
हालेलुया। हमको बनाना चाहते हैं, हालेलुया। हमारा जिंदगी को संवारना चाहता है, हमारा जिंदगी को पूर्ण तरीके से प्रभु में प्रोत्साहित करना चाहता है, ताकि हम लोग कोई गलत काम ना करे, गलत जगह में ना जाए, हालेलुया। और हमारे कारण से दूसरे को भी आशीष मिले, हालेलुया। हम उत्पत्ति 12 में हम देखेंगे, यहाँ पर अब्राम को कोई भी पढ़ सकता है, नेपाली में, हिंदी में, बांग्ला में भी होगा तो पढ़ सकता है। उत्पत्ति हम लोग 12 में देखेंगे तो यहाँ अब्राम नाम का एक व्यक्ति है। इससे पहले भी मैं बोला था, अब्राम नाम का व्यक्ति, अब्राम पहले कहाँ था? अपने कुटुंब में था। कहाँ था? अपने क्या बोलता, पुरख, हिंदी में क्या बोलता, पुरख बोलता है ना, बाजे, हमारे नेपाली में बाजे बुजू बोलता है, और उनको क्या था, दादा दादी नाना नानी क्या क्या बोलता है, उसमें अब्राम था उस टाइम में। न जाने वो टाइम में कौन सी स्थिति से गुजर रहा था, उसी में प्रभु परमेश्वर ने अब्राम को क्या किया? चुना, हालेलुया। उसी वंश में अब्राम को चुना परमेश्वर ने। और क्या कहा? यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राम को क्या दिया? आज्ञा दिया। आज तूने क्या करना है? अपने बुजुर्गों को भी छोड़ना है, अपने पिता को भी छोड़ना, कुटुंब सारे को छोड़कर तू, मैं जहां बोलता हूं तुम वहां जा। ये किस लिए बोल रहा है? हो सकता है उस जगह में परमेश्वर का इच्छा मुताबिक काम न हुआ होगा, इसीलिए अब्राम को बोला तो उस जंगल से निकल जा और तुझे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज आपसे भी प्रभु महिमा लेना चाहता है। कोई सोचता है ना, मैं तो पाप में डूबा हुआ था, मेरे से तो कुछ होगा नहीं, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कोई अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसको सुनाऊं, कोई सुनता ही नहीं है। अगर मन में से ख्याल आता है, उस ख्याल को छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपके साथ में है, ये निश्चित है, हालेलुया। प्रभु आपको साथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे बीमारी में हो या चंगा में। एक प्रार्थना करके तो देखिए, मांग के तो देखिए। बाइबल बोला है, जो क्या बोलेगा, खटखट आएगा उसको खोला जाएगा, जो मांगेगा मैं वही दूंगा, हालेलुया। प्रभु ने वाचा बांधा हुआ है। और अब्राम को क्या किया? बोला कि मैं तुझे हर एक जाति का आशीष का मूल बनाऊंगा, हालेलुया। और अब्राम के कारण से अनेकों सैकड़ों जाति खड़ा हुआ, हालेलुया। आज उसी जाति में हम भी है, हालेलुया। और यहाँ क्या बोला? और जो तुझे कोसे मैं उसे साथ दूंगा। अगर अब्राम को कोई भी बात बोलेगा तो प्रभु क्या बोलेगा? मैं उसको साथ दूंगा। और भूमंडल का सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, हालेलुया। भूमंडल, पूरा पृथ्वी, भूमंडल के सारे जातियों को क्या होगा? तू आशीष का कारण बनेगा। कुछ नहीं था अब्राम के पास। अगर अब्राम का उत्पत्ति में देखेंगे तो बहुत लंबी उनका उदाहरण है। 100 इयर्स उसका वाइफ और 75 इयर्स होते उसका बच्चा पैदा होता है, हालेलुया। 75 साल तक अब्राम ने तपस्या किया एक बच्चे के लिए। 75 साल के उम्र में वो लोग मान नहीं रहा था होगा मेरा बच्चा, शक कर रहा था, फिर भी परमेश्वर ने हालेलुया दिया, हालेलुया, आशीषित बच्चा को दिया। हम लोग भजन संग्रह 1-3 में कोई भी पढ़ सकता है। जल्दी मिलेगा तो वो उस भिक्षा का समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा, हालेलुया। आज प्रभु क्या बोल रहा है कि जो भी मेरा बात मान के चलेगा, जो भी मेरा इच्छा के चलेगा, वो कभी क्या नहीं होगा? लज्जित नहीं होगा, हालेलुया। वो असफल कभी नहीं होगा। वो एक वृक्ष, एक क्या बोलता है नदी किनारे में क्या लगाता है? जैसे मान लो नारियल का पौधा लगाया जाता है साउथ साइड में। वो पौधा नारियल साइड में क्यों लगाता है? नदी के साइड में, वहां पर पानी मिलता रहे और फलता रहे और फला भी हम लोग खाते भी उसको। उसी तरह से हम लोगों को भी प्रभु के अच्छा बनाना चाहता है, गिराने देने नहीं चाहता प्रभु कि ये गिर जाए।
कभी नहीं चाहता। बाकी सोचता होगा, संसार में बहुत सारे आदमी लोग सोचता है। पहले मैं भी परमेश्वर में नहीं था, मैं भी अन्य जाति में था, तो बहुत सारे लोग ये गेट में आता था, यही गेट है आज। मैं ये देखता हूँ, मैं आंसू आता, मैं रोता हूँ कभी कभी देख के। आता था, एक बोतल लेके आता था, बैठो, मैं ये बीड़ी में बैठता था, बीड़ी सिगरेट जो भी चीज था लेके बैठता था। लेकिन वो खाते खाते हमारा जीवन क्या होगा, खत्म ही हो गया था लगभग। उस टाइम में एक दीदी, जैसे बहन आज सुबह या ऐसे ही सुबह सुबह का टाइम में आया था, तो बोला भाई आपको परमेश्वर बहुत चाहता है। हमको तो मालूम नहीं कौन चाहता, हम तो लत में बुरी तरह से डूबा हुआ था। आज यही गेट से हम लोग हर एक को प्रभु का आशीष का हम लोग वचन को बांटते हैं। हालेलुया। आज ये गेट के अंदर जो भी आता है, हम बिना वचन को किसी को नहीं भेजता। हालेलुया। बिना वचन का, बिना प्रार्थना का हम लोग नहीं भेजता। यही गेट था जहां पर हम लोग खराब संगति में लगा होता। आज यही गेट है प्रभु का आशीष से भरा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे चाहे जितना भी पाप क्यों ना किया हो, कैसे भी पाप क्यों ना किया हो, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको अपनाने के लिए तैयार है, मुझे अपनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। बोलता आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। आओ मेरे पास, मैं तुझे विश्राम दूंगा। बोझ से थके हुए, संसार से दबे हुए लोग, कष्ट में पड़े हुए लोग, असर में पड़े हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज आपको भी विश्राम देना चाहता है, चाहे बीमारियों में हो, चाहे आपको घटी कमी में हो, प्रभु आपको चंगाई और पूरा करना चाहता है। हालेलुया। हम उत्पत्ति 22 में देखेंगे, यही उत्पत्ति 22 में देखेंगे, मिनट पढ़ सकते हो उत्पत्ति 22 में, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। उत्पत्ति 22 में हम लोग देखेंगे 17-18 में, इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा। यह प्रभु आशीष की बातें बोल रहा है, साफ का बातें नहीं बोल रहा है हमारे लिए। निश्चित ही मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और निश्चित तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तौर के बालू के कण के समान अनगिनत करूंगा। हमको बढ़ाना ही चाहता है प्रभु, खाली बढ़ाना चाहता है। और तेरे वंश को शत्रुओं का नगरों का अधिकार होगा, अर्थात पृथ्वी के सारे जाति अपने तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बात मान ली। जो बात परमेश्वर को मानेंगे, आज प्रभु आशीष देने में सक्षम है। हालेलुया। ये सुबह का टाइम में मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं प्रचार के द्वारा ही बोल रहा हूँ कि प्रभु का बात जो मान के चलता है वो आशीष का भागीदारी होगा। हालेलुया। अभी आप लोग क्या सोचता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग, मैं क्या बोलता हूँ, बच्चे लोग, मेरा भी 2 है, अगर मेरा कहना नहीं मानेगा, क्या मैं दूंगा? मैं क्या दूंगा? अगर मेरा कहना मानेगा, मैंने बताया चीज को मानेगा, तो क्या मैं उसको नहीं दूंगा? देता हूं ना, क्यों नहीं देता हूं? इसके लिए भला अच्छा नंबर लेकर पास हो जाए, क्या हम लोग नहीं देंगे? हमारी इच्छा नहीं रहेगा। बात नहीं मानेगा, ठीक होके चलेगा, इधर बोला था तो उधर भाग जाएगा, इधर जा बोले तो उधर जाएगा, क्या हम लोग खुशी रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसी तरह परमेश्वर भी क्या बोलता, मेरे बातों को मानो, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। जो मुझे दिया है, मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे दिया है प्रभु ने। जब मैं प्रभु में नहीं था, मेरा परिवार तक पता नहीं था मेरा परिवार का कहाँ था। जब प्रभु को विश्वास किया तो परिवार भी इकट्ठा हो गया, और हम लोग प्रभु के राज्य का सुसमाचार लेकर जगह जगह में हम लोग जाते। क्यों? वो वरदान और आशीष हमको प्रभु ने दिया हुआ। हालेलुया। हम प्रस्थान में देखेंगे, प्रस्थान का पुस्तक 4 का 11-12। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? आप देखिए, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? किसने बनाया? कोई बोल सकता है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। कैसे? वो मट्टी द्वारा अपने स्वरूप में हमको तैयार किया है। हालेलुया। और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा, मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? कौन बनाता है? आदमी गूंगा भी होता है,
बोलने के लिए जानता है, फिर भी न जानता होकर के गूंगा भी होता है। अब जा, मैं तेरे मुंह के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखाता जाऊंगा। हमें प्रभु सिखाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिखाना चाहता है, हमको बनाना चाहता है। आज बोलता है ना मुझे प्रार्थना करने नहीं आता। अरे बैठिए, तो एक बार बैठिए, आराम से बैठिए, शुरू कीजिए ना। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाता है। परमेश्वर पिता, मैं आपके सामने आता हूँ, मुझे मेरा पापों से मुक्त कराए और मुझे क्षमा कीजिए। इतना तो हम लोग बोल सकते हैं। प्रभु सिखाना चाहता है, आपको दिन प्रति सिखाना चाहता है। इसलिए बाइबल का हर एक पुस्तक उत्पत्ति से लेकर अंतिम प्रकाश वाक्य तक प्रभु हमको सिखाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यहाँ सिखाना चाहता है। मैं पहले जाता था चर्च में, तो मुझे इतना पता भी नहीं होता कि क्या बोलता है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। बाद में जब हमने बाइबल को लिया, जब पढ़ना शुरू किया, तो हम लोग भयभीत हो गया। अरे बाप रे, इतना सारा कुछ हमारे लिए प्रभु ने आशीष रखा हुआ है। इसलिए हम धीरे धीरे, जब तक मैं बोलता हूँ ना, जब तक भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। एक माँ बाप के लिए बच्चा नहीं डरेंगे, वो बच्चा का स्थिति ठीक नहीं होगा, वो बच्चा की स्थिति खराब होता जाएगा। लेकिन डर और भय पाना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को अधीनता में, अगर मैं अभी भी मेरा कुछ दोस्तों लोग हैं, खाने पीने का चीज खाता है, मुझे भी पहले बोला था, लेकिन अभी मैं साथ में बैठने से डरता हूँ। क्यों डरता हूँ? मैं अपने पत्नी से तो छल कर सकता हूँ, मैं अपने बहन से छल कर सकता हूँ, मैं अपने माँ से भी छल कर सकता हूँ, बेटे से भी, लेकिन परमेश्वर तक मैं छल नहीं कर सकता। उसका नजर हमेशा संसार में टिका हुआ है। हालेलुया। इसलिए कुछ करने से पहले मैं क्या करता था, पहले सुपारी खाता था, मैं गोद जेब में रहता था। एक दिन क्या, मुंह में जाते जाते क्या हुआ, फट, अरे बाप रे, कल तो मैं यही वचन पढ़ा था, मेरा बात मान के चलेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, फिर मैं उसको फेंक दे, जेब से निकाल फेंक। कहने मतलब है, जब तक भय नहीं होगा, कुछ भी कार्य असंभव नहीं होगा। भय मानना जरूरी है। हालेलुया। हम लोग लूका के पुस्तक में जाएंगे 18 में। मिला किसी को? 18 को 2 से 5। कुनै एउटा शहरमा परमेश्वरको भय नमान्ने र मानिसको वास्ता नगर्ने एक सुनिए, किसी एक शहर में परमेश्वर का भय भी नहीं मानता था, और बोलिए और नगर्ने एकजना न्यायाधीश थिए। न्यायाधीश क्या बोलता है उसको? न्यायाधीश। वो किसी का भय नहीं मानता था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था। उसके बाद त्यसै शहरमा एउटी विधवा थिए, त्यो तिनी कहाँ आइरहन्थे र उसी जगह में एक विधवा भी थी, जो हस्बैंड गुजरा हुआ, बेटा बेटी कुछ नहीं था। एक विधवा क्या था, उसका घर में काम करने के लिए रहती थी। उसके बाद र भन्थे, मेरो वादीको अघि मेरो न्याय गरिदिनुहोस्। मेरा जितना भी पाप है, जितना मैं कुछ किया, मुझे मेरा न्याय आप कर दो। उसके बाद तिनले केही समयसम्म त मानेनन्, तर पछिबाट तिनले आफ्नो मनमा भने, म परमेश्वरको डर मान्दिनँ, मानिसको वास्ता पनि गर्दिनँ। तर यस विधवाले मलाई हैरान पारेकी हुनाले म त्यसको न्याय गरिदिनेछु, नत्र तिनी एकरो आएर मलाई वाक्क बनाउने छे। हालेलुया। उस न्यायाधीश के ऊपर वो विधवा, जब तक उसका काम खत्म नहीं हुआ, वो क्या किया, लगा रहा। लेकिन वो न्यायाधीश क्या करता था, किसी का भय भी नहीं मानता था। लेकिन वो क्या हो गया, एकदम मैंने विचलित हो गया, अगर मैं इसका न्याय नहीं करूंगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसका न्याय भी हुआ। हालेलुया। करना पड़ा उसको। भय, डर शुरू मन में आ गया। पहले क्या था, डरता नहीं था वो। हमने बाइबल में पढ़ा है, पढ़िए, वो डरता कभी नहीं था, किसी से नहीं डरता था वो। जब वो लेडीज, वो क्या बोलता, विधवा लेडीज जब जाते जाते उसको बोला, तो बोलते बोलते वो परेशान हो गया। जब तक न्याय नहीं करेगा, मैं यहाँ से मैं उठ के जाने वाली नहीं हूँ। तब वो न्यायाधीश को क्या हुआ, विचलित हो गया। अब जब तक मैं इसका न्याय नहीं करूंगा, ये यहाँ से छोड़ के नहीं जाने वाला, बोल के उसको मन में क्या हो गया, भय हो गया। तो उसने उसका न्याय कर दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर पिता भी
आप जाइए, सामने जाइए, पुकार। आप बोल रहे हैं ना हमको प्रार्थना करने के लिए वो चौहर में जाने की जरूरत नहीं, मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु परमेश्वर बोला जहां पर 2 या 3 आदमी बैठकर प्रार्थना करेंगे मैं वहीं पर उपस्थित हूँ। हालेलुया। उपस्थित होने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के लिए मिलने के लिए हमको सिलगुड़ी जाने की जरूरत नहीं। आप घर में बैठ के भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु वहां पर उपस्थित है। हालेलुया। किसी भी टाइम में 24/7 आपके प्रार्थना का सुनवाई होगा। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना 1:12-13 हम देखेंगे। यूहन्ना 1:12-13 मिला नहीं मिला। दीजिए, पढ़िए। तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, जिसने भी उनको ग्रहण किया और उसमें विश्वास किया, उसके बाद उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनु। हालेलुया। उन लोगों को परमेश्वर ने अपना संतान होने का क्या किया? अधिकार को दिया। हालेलुया। और तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मिएका हुन्छन्। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ क्या लिखे हुए? न तो लहू से, न शरीर से, न इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर को इच्छा से उत्पन्न हुआ होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को बातें मान के चलता है वो आशीषित होगा, लेकिन मन में विश्वास, दृढ़ विश्वास जरूरी है। हालेलुया। अभी हम लोग, मैं श्रीमती के ऊपर कितना विश्वास करता हूँ ये मुझे मालूम है, और मेरा श्रीमती मेरे ऊपर कितना विश्वास करता है उसको मालूम है। अगर विश्वास ना करता है तो मैं उन्हीं पर्स में मैं छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। आदमी लोग क्या करता है? मोबाइल को छुपाता है, हस्बैंड वाइफ से छुपाता है, वाइफ हस्बैंड से छुपाता है, लेकिन मेरा मोबाइल ओपन रहता है हमेशा। चार्ज में लेके मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ। किस लिए? किस लिए? कि मेरा विश्वास उसमें, उसका विश्वास मुझे, उसका मोबाइल मेरे पास रहता है। हालेलुया। ज्यादातर हमारे उसमें क्या होता है, परिवार में मोबाइल छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? मुझे, मेरे से ज्यादा आपको मालूम है, ज्यादा मालूम है। इसीलिए प्रभु में क्या है कि विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर विश्वास प्रभु में करोगे हृदय से, वो आशीष का भागीदारी बनेगा। हालेलुया। पर जितने ने उसे ग्रहण किया उनसे उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण कब किया जाता है? बोले कोई भी, ग्रहण कब किया जाता है? कब किया जाता है? विश्वास करते हैं। हालेलुया। जब पूर्ण तरीके से विश्वास होता तभी ग्रहण होता है। हालेलुया। जब तो विश्वास नहीं होता तो वो संकोच में रहता है। आपने देखा है कोर्ट में, कोर्ट कचहरी में देखा है ना, वकील के सामने हमने बहुत सारे पिक्चर भी देखते हैं कि न्यायाधीश बैठा हुआ होता है और वकील वगैरह कानून सुनाता है। साइड में एक सफेद कपड़ा में आंख में क्या लगाया हुआ बैठता है? क्या होता है? अंधा पट्टी, कोई चीज नहीं देखता वो। हालेलुया। अब देखिए उस जगह में क्या होता है? सही भी गलत, गलत भी सही। लेकिन परमेश्वर ऐसा न्यायाधीश है, सही का सही, गलत का गलत, लेकिन गलत करने वाला को भी प्रभु सही बनाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम यूहन्ना 14 में देखेंगे। ये यूहन्ना 14 में खत्म करने वाला हूं मैं। यूहन्ना 14 उल्टाइए 18 मिला। म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन। हालेलुया। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अब बोलिए, हमें प्रभु के पास जाना पड़ता है? जाना पड़ता है? किसी दूर में जाना पड़ता है? नहीं, मैं तेरे पास आता हूँ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। भला संसार का लोग छोड़े, आज मेरा परिवार में से भी बहुत लोग मुझे छोड़ा हुआ है। हम लोग सोचते थे परिवार का लोग तो कोई नहीं आता, परिवार के लोग तो कोई नहीं आता, मेरा रिश्तेदार तो कोई नहीं आता, अभी यहाँ कौन देखेगा मुझे बीरपाड़ा में? अरे क्या होगा ऐसा सोचता था। लेकिन हम लोग जब वचन पढ़ता गया, हालेलुया, हमारा संगी तो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। अब डरने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके साथ में हमेशा 24 घंटा आपके साथ में।
हालेलुया। लेकिन विश्वास करना जरूरी है। हम एपीसी में देखेंगे, एपीसी 4:30 में 30-31। जल्दी खत्म कर रहा हूं मैं। एपीसी 4:30-31 मिला। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ, जसमा उहाँ उद्धारका दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। हालेलुया। सबै तितोपना, क्रोध र रिस, होहल्ला र निन्दा, सबै किसिमका दास समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रहा है? निंदा, क्रोध, दाह, ये चीज को तुम क्या करो? त्याग दो। आज से अपने जीवन से निकाल दो। सबसे पहले चीज प्रभु यही बोलता है कि तुम वो चीज को निकाल दो। जब तुम वो चीज को निकालोगे तो हम प्रभु का, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने का हम लायक रह जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखित मत तुलाओ। पवित्र आत्मा को दुखित, पवित्र आत्मा तो कब दुखित होता है? जब हम उसके बात को नहीं मानते। माँ बाप कब दुखी होता है? जब अपना बेटा बेटी माँ बाप का बात नहीं मानता। कब दुखी होता माँ बाप? जानते हैं ना आप लोग? हम सभी जानते हैं। जब हमारा बच्चे लोग हमारा बातों को नहीं मानता, हम बहुत दुखित होता। इसीलिए परमेश्वर को बातों को तुम मत करो, शोकित मत करो, जिसे तुम पर छुटकारा देने के लिए छाप दी गई है। वो हमें छुटकारा देने के लिए क्या किया है? नियुक्त किया गया है। और प्रकोप, क्रोध और कला और निंदा सब भैरव समेत तुम से दूर हो जाए। वो हर एक चीज से तुम क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। हालेलुया। फिलिपियो हम 30 का 12, 13, 14 पढ़ेंगे। 3 का मिला। फिलिपी कितना? 3 का? हाँ, 3 का 12, 13, 14 मिला। जिसमें हमको उस पर विश्वास करने का साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। ये चीज जब हमारे जीवन से हट जाएगा, हम प्रभु का वचन को मानकर चलेंगे, तो हमको क्या दिया है? उनको निकट जाने का अधिकार को दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। निकट जाने का अधिकार भी हमको दिया हुआ है। कब निकट जा सकते हैं हम लोग? जब उनका वचन को मान के हम चलेंगे। तो बहुत सारे आशीष हमारे जीवन को रखा हुआ, जैसे अब्राहम को दिया था, सारे जातियों का वंश को दिया था। न चाहते हुए वो लोग सोच से बाहर था कि आपको बच्चा मिला। अब्राहम को 75 साल की उम्र में उसको बच्चा मिला। ऐसा ही प्रभु क्या करना चाहता है हमारे यहाँ, जिसे हमको उस पर विश्वास करने का साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर को निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं। कौन विनती कर रहा है? कौन विनती कर रहा है? परमेश्वर हमारे ऊपर क्या कर रहा है? विनती भी कर रहा है। 13 में लिखा है, क्या लिखा है? साहस भरोसा करता हूं, निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा हो। हालेलुया। हमारे लिए, हालेलुया, हमारे सब चीजों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे गांव के जो चर्च में के, उनके लिए प्रभु ने हमें आशीष का कारण बनाया हो। हालेलुया। अब हम देखेंगे 1 पत्रुस 2 का 9-10। 1 पत्रुस 2 का 9-10 मिला। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदयको ज्योतिमा ल्याउनु भयो, ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। हालेलुया। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ, तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। जब प्रभु का हम वचन को मान के चलेंगे, एक बार हम क्या था? संसार के दलदल में हम लोग फंसे हुए थे। न जाने हमारे जीवन से कितना क्या हो रहा था, वो हमको मालूम ही नहीं था। लेकिन वो दलदल से भी हमको प्रभु ने क्या क्या निकाला। हजारों सैकड़ों आदमी में से कितना लोग है संसार में, गिनती नहीं है। मिलियन टिलियन पता नहीं क्या क्या बोलता। वो मिलियन टिलियन में से आज हमको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। और आप लोगों को भी चुना है। हालेलुया। आप लोग यहाँ क्यों आए? इसीलिए आए प्रभु का आशीष हम क्या महसूस कर सके। हालेलुया। वही वंश को चुना है प्रभु ने, मिलियन टिलियन में से चुना हुआ हमको राष्ट्रीय पुजारी बनाया हुआ है। और
एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ तर एक बार एक समय ऐसा था कि तू मेरा क्या था, क्या नहीं था, प्रजा नहीं था। और तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। अभी क्या हो गया, तुम मेरा प्रजा हो गया। हालेलुया। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ तर एक बार तुमको कृपा नहीं मिला था, अब तुम क्या कृपा का भागीदारी हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सब कब होता है? जब परमेश्वर की बातों को मान के हम चलेंगे और विश्वास को हम जड़ से मजबूत करके चलेंगे। हालेलुया। हो सकता है आपका घाटी कमी है, आपके मन में अशांति है, वही बोल रहा है मत्ती का पुस्तक में, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम अब लास्ट में पढ़ेंगे याकूब का किताब 2:1-13। हे मेरे भाइयों, क्या बोल रहा है प्रभु परमेश्वर पिता? क्या बोल रहा है? हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। विश्वास क्या न हो? पक्षपात के साथ न हो। आज ऐसा बहुत से जगह में पक्षपात होता है, जा नहीं सकते हम लोग, यहाँ तो ढूंढ नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के दरबार में, परमेश्वर के कलेशों में कोई पक्षपात नहीं है। कोई भी आदमी आ सकता है, प्रार्थना कर सकता है, सुन सकता है, प्रार्थना ले सकता है। हालेलुया। उनके लिए पूर्ण तरीके से एब्सोल्युटली 100% छूट है। हालेलुया। और क्योंकि यदि एक पुरुष सोने का छल्ले और सुंदर वस्त्र पहनते हुए तुम्हारे सभा में आए और एक कंगाल भी मैंने कुचले कपड़े पहन के हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो वो वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल को कहो तू यहाँ खड़ा रह जाओ या मेरे पाँव के पास बैठो, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले से ना ठहरे। हालेलुया। नेपाली में पढ़ दीजिए। मेरा भाइयो, प्रभु येशू ख्रिस्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाऊ। हालेलुया। यदि कोही मानिस सुनका औँठीहरू र राम्रा राम्रा लुगा लगाएर तिमीहरूको सभामा आयो र कुनै एकजना गरिब पनि झुत्रे झाम्रे लुगा लगाएर आयो भने तिमीहरूले त्यो राम्रो लुगा लाउनेलाई आदर गरेर यहाँ राम्रो ठाउँमा बस्नुहोस् भन्छौ र त्यस गरिबलाई चाहिँ त त्यही उभि अथवा मेरा पाहुनेरा बसा भन्छौ भने के तिमीहरूले आफ्नै बीचमा भेदभाव देखाएनौ र कुविचार भएका न्यायकर्ता भएनौ र? हालेलुया। आज परमेश्वर का कलेसिया में आप जहां भी जाइए, जिस जगह पर आप बैठते वहां से नहीं उठाया जाता। हालेलुया। जिस जगह पर जो पहले जाकर बैठता है वहां पर किसी को नहीं उठाया जाता। हमने बहुत सारा ऐसे जगह में देखा है, शादियों में देखा है, जो थोड़ा बहुत कुछ रहा उनको उठाया जाता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर में भेदभाव नहीं है। हालेलुया। किसी भी जाति में भेदभाव नहीं है, किसी भी वंश में भेदभाव नहीं है, किसी भी क्या बोलता है कुंडल लोग में भेदभाव नहीं है, किसी भी भाषा क्यों ना बोला हो भेदभाव नहीं। परमेश्वर राज्य में सबको क्या है, एक समान प्रभु देखता। क्योंकि परमेश्वर ने दो ही जगह उत्पन्न किया था, पुरुष और स्त्री, आदम और हवा को उत्पन्न किया था, उसी से वंश चल रहा है। तो क्या चीज का भेदभाव है? कोई भी भेदभाव नहीं। आज कोई भी लोग प्रार्थना कर सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। आप किसी भी भाषा में करो, प्रभु जो भी भाषा में आप प्रार्थना करेगा वो प्रभु में सुनना होता है। हालेलुया। कोई भेदभाव नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, ऊंचा जाति का नहीं। मैं भी ब्राह्मण हूँ, अगर बोलूंगा तो मैं भी क्या हूँ, क्षेत्रीय। नेपाली में क्षेत्रीय बोलता है, उसको ब्राह्मण बोलता है। मैं हिंदी में प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि सभी लोग नेपाली नहीं जाते, इसलिए। तो ऊंचा जाति मैं भी पहले करता था, ऊंचा नीचा। कोई आता था, मैं अपना घर का कपड़ा पीरा वहां देता था बैठने के लिए, तुम उधर बैठो। लेकिन क्या है, एक दिन हम लोग प्रभु विश्व के ऊपर ही जाना है। क्या चीज का भेदभाव करूं मैं? क्या हम परमानेंट झंडा लेके तो नहीं बैठा पृथ्वी में? एक दिन तो आपको परमेश्वर के राज्य में जाना है। हालेलुया। कोई चीज का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा जाति नहीं, कोई नीचा जाति, कुछ भी नहीं, सब एक समान है।
हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु द्वारा हमें वही सिखाता है कि तुम सब एक हो। हालेलुया। एक समान हो, एक जाति, एक वंश, एक संत हो। जब जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर द्वारा आप लोग विश्वास करेंगे उस दिन एक संत हो जाता है। वो कोई भेदभाव नहीं होता, एक मंडल, एक परिवार हो जाता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप लोगों को आशीष दे। हालेलुया। महिमा हो प्रभु का। धन्यवाद। जय मसीह।